क्लियर कर दूंगा इस बार तो क्लियर करूंगा मैं। पिछले कुछ महीनों से मलेशिया के कई इलाकों में हूबहू एक जैसी घटना अनेकों लोगों के साथ हो रही है। यहाँ रात में जोर जोर से घरों का दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं, जबकि दरवाजा खोले जाने पर बाहर कोई नहीं मिलता। लोग मानते हैं कि अलग अलग राज्यों में हो रही इन सभी घटनाओं का जरूर आपस में कोई ना कोई संबंध है। संयोग की बात है कि इसी दौरान मलेशिया से कहीं दूर फिलीपींस में रहने वाले लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही इंसिडेंट्स का सामना किया। स्थानीय लोगों में अफवाह फैल गई कि अगर दरवाजा खोला तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आधी रात के बाद सड़कों पर एक रहस्यमय पंथ के लोग घूम रहे हैं, जो गायब हो सकते हैं, खुद को जानवर में बदल सकते हैं और तो और वो आपके किसी अपने का रूप भी धर सकते हैं। दावा है कि इस मोहल्ले के लोगों ने इसी रहस्यमय पंथ के एक व्यक्ति को घेर लिया था, जो कि एक घर की छत के ऊपर चढ़ा हुआ था। Diyos ko, Lord, tabang! Do, mahagmo ka, do! Ginoo ka, Lord, tabang! Ay, Diyos ko, Lord, ginoo ko! रात रात भर यहाँ लोग जागकर निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने भी इस मामले की खूब छानबीन की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई भी नहीं लगा जिसको संदिग्ध माना जाए, क्योंकि उनके अनुसार इस पंथ के लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जिसका सबूत इस अगले वीडियो को बताया जा रहा है। तो क्या मलेशिया व फिलीपींस में हो रही इन अजीब घटनाओं का आपस में कोई लिंक है? और इस रहस्यमय पंथ के लोग आखिर दरवाजे खटखटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ब्रिलिया नामक ये लड़की टिकटॉक पर अक्सर अपनी गोताखोरी के वीडियो अपलोड करती है।
इन सभी वीडियोज में दर्शकों को पानी के नीचे प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। हालांकि ब्रिलिया का एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें लोगों को प्रकृति का एक रहस्यमय रूप देखने को मिला। फ्लोरिडा के एक इलाके में गोताखोरी करते हुए ब्रिलिया को एक भयानक अनुभव से अवगत होना पड़ा। उसे अपने चारों तरफ एक आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रिलिया के अनुसार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद की गुहार कर रहा हो। पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। अपने वहम को दूर करने के लिए ब्रिलिया ने पानी से बाहर आकर अपनी मां को इसके बारे में बताया। फिर ये दोनों मां बेटी एक बार फिर से उसी जगह गोता लगाती है। इस बार उन्हें ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए ब्रिलिया ने गोप्रो कैमरा से डायरेक्ट रिकॉर्ड की गई फुटेज दिखाते हुए कहा कि ये किसी तरह की एडिटिंग नहीं है। Definitely not a voiceover though, so I'm going to show you the video straight out of my GoPro, just like how I recorded it. So you can hear. ब्रिलिया के कुछ फॉलोवर्स ने कमेंट करके कहा कि चूंकि वो एक पुराने दौर में डूबे हुए समुद्री जहाज के अंदर तैर रही थी, तो मुमकिन है कि कुछ लोगों ने इस जहाज में अपनी जान गंवाई हो और उन्हीं में से किसी की आवाज आज भी यहां गूंज रही है। अप्रैल 2022 के दौरान एंड्रू डॉसन नामक व्यक्ति ब्रिटिश कोलंबिया के सुदूर पहाड़ी इलाके में घूम रहा था, जहां उसने एक असामान्य चीज के दर्शन किए। बर्फ से ढकी पहाड़ी के ऊपर एक इंसान जैसी आकृति खड़ी थी। हालांकि इसका आकार इंसानी शरीर से काफी बड़ा लग रहा था। बता दें, बर्फीले पहाड़ी इलाकों में येती या फिर हिम मानव जैसे जीवों को देखे जाने का दावा अनेकों वर्षों से होता चला आ रहा है। यहां तक कि साल 2019 में तो भारतीय सेना के ADGPI ने खुद एक ट्वीट करते हुए बताया था कि उन्हें इस पौराणिक जानवर के फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिनका आकार लंबाई में 32 इंच तक है। एंड्रू डॉसन को भी लग रहा था कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता और ना ही वहां कोई ऐसा पत्थर मौजूद था जिसकी बनावट इंसान की तरह लग रही हो। इसलिए वो दूसरे दिन उसी जगह गया, मगर इस बार वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently. कुछ दिनों बाद एंड्रू एक बार फिर से उसी जगह पर खड़ा था। इस बार उसको आसमान में एक अलौकिक रोशनी दिखाई पड़ रही थी। और फिर अगली सुबह उसने देखा कि कुछ हेलीकॉप्टर्स यहां मंडरा रहे थे। So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the इन हेलीकॉप्टर्स को देखकर एंड्रू रोमांच से भर उठा। उसे यकीन हो चला कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। ऐसे में उसी रात वो कार ड्राइव करते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया।
What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. रास्ते में कुछ हथियारबंद लोग खड़े थे। वो अपने आप को सरकारी अफसर बता रहे थे। उन्होंने एंड्रू को तुरंत यहां से वापस लौट जाने को कहा। इस घटना के कुछ दिनों बाद एंड्रू ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि उसके घर पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। दरअसल अपने इन सभी वीडियोस को एंड्रू ने टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बारे में सफाई देते हुए एंड्रू ने बाद में कहा कि मेरे ये सभी वीडियो फर्जी थे और मैंने ये सब महज मस्ती मजाक में किया है। Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. मगर एंड्रू के फॉलोवर्स मानते हैं कि उसके सभी वीडियोस सच्चे थे, क्योंकि ये सब बोलते हुए वो काफी डरा हुआ लग रहा था। फिर एक रात अचानक एंड्रू ने टिकटॉक पर बताया कि मेरे वीडियोस फेक नहीं थे। You might not see me post ever again. My videos weren't fake. ये वीडियो एंड्रू के जीवन का आखिरी टिकटॉक वीडियो था। इसके एक महीने बाद जुलाई 2022 में एंड्रू की मृत्यु हो गई और मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। एंड्रू की मौत से उसके फॉलोवर्स का शक यकीन में तब्दील हो गया कि एंड्रू को शायद कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो कि उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। नाइट क्लब की मस्ती अचानक ही एक खौफनाक अनुभव में तब्दील हो गई। पेरू में वायरल हो रही इस फुटेज में एक लड़की नाइट क्लब के बाहर आकर मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी कि तभी कुछ ऐसा होता है। फुटेज को दोबारा देखने पर पता चलता है कि इस लड़की को ऑफ कैमरा कोई चीज दिखाई दी, जिसकी तरफ वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी यकायक कांपते हुए वो नीचे गिर पड़ी। वो इस कदर डर गई कि ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी और ना ही मुंह से कुछ बोल पा रही थी। डर के मारे रेंगती हुई इस लड़की की मदद करने जो लोग पहुंचे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां हुआ क्या है। इसके बाद आसपास के लोग आकर लड़की को अस्पताल ले जाते हैं और इस सीसीटीवी फुटेज में हमें बस इतना ही देखने को मिलता है। बता दें दर्शकों के अनुसार ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शायद नाइट क्लब के बाहर घूमती ये लड़की किसी तरह के नशे में थी। हालांकि उसकी चाल ढाल से वो एकदम नॉर्मल लग रही थी। आगे हम एक घोस्ट हंटर को खून की उल्टियां करते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यह है अवतार हिस्ट्री नामक चैनल के घोस्ट हंटर अवतार सिंह, जो कि एक भूतहा सड़क की पड़ताल करने निकले हैं। तो ये वो रोड है दोस्तों पूरा, तो ये वो मोड़ है दोस्तों। यहाँ पे लोगों का बताना है कि ब्लैक कलर की चीज दिखाई देती है। दो गांव के बीच बनी इस सड़क पर अवतार ठीक उसी जगह खड़े थे जहां गांव के लोग भूतों का साया होने का दावा करते हैं।
इस साइड भी दोस्तों गांव है, जो लाइटें दिख रही हैं आपको शायद दिख रही होंगी, और इस साइड भी गांव है, इस साइड। यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद अवतार को लगा जैसे उससे कुछ ही दूरी पर कोई खड़ा है। एक मिनट दोस्तों, मैं पास जाके दिखाता हूँ। कोई खड़ा है, कोई खड़ा है दोस्तों, वहाँ पे कोई खड़ा है दोस्तों। मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको, कोई खड़ा है वो दोस्तों वहाँ पे। मैं भाग के दिखाऊंगा, भाग के दिखाऊंगा। कोई खड़ा है यहाँ पे, मेरे को लगा जैसे कोई खड़ा हो। मगर पास जाने पर पाया कि वहां तो कोई भी नहीं था। इस जगह पे खड़ा था कोई। यह परछाई शायद उसके साथ आंख मिचोली खेल रही थी। अवतार यहां पहुंचा ही था कि वही परछाई उसे अब सड़क की दूसरी तरफ दिखाई देने लगी। यार मेरी बाइक के पास खड़ा है कोई यार। एक मिनट, भाग के जाऊंगा दोस्तों, क्लियर कर दूंगा इस बार तो क्लियर करूंगा मैं। भाग के जाऊंगा मैं, भाग के जाऊंगा मैं, भाग के जाऊंगा। यहाँ पे खड़ा था दोस्तों कोई, मेरी बाइक के पास कोई खड़ा था। यह घोस्ट हंटर असमंजस में था कि उसके साथ कोई इंसान मजाक कर रहा है या फिर यहाँ वाकई कोई प्रेत आत्मा है। नहीं दोस्तों, खड़ा था कोई ना कोई तो खड़ा था यहाँ पे। वो पता नहीं इंसान था कि भूत था, लेकिन कोई तो खड़ा था। वो कहने लगा कि अगर यहाँ कोई अलौकिक चीज है तो अपने होने का सबूत दे। देखिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैंने किसी चीज को देखा है। क्या अगर आप किसी भी तरह का कोई साइन दे सकते हो? और फिर उसके पास ही मौजूद एक पेड़ हिलने लगता है। एक मिनट, मैं क्लियर कर दूं। कौन है? इतनी ज्यादा चेतावनी मिलने के बावजूद अवतार सिंह यहाँ डटा हुआ था। दोस्तों ये पेड़ पूरा मूव हो रहा था यार, मेरी आंखों के सामने। मगर फिर उसे खून की उल्टियां होने लगी। साथ ही उसकी बाइक पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। ऐसे में उसने अब यहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। नहीं दोस्तों, मुझे निकलना चाहिए बस यार, बहुत हो गया। मैं जा रहा हूँ यार।